हेलो एवरीवन। तो आज जो आपके लिए वैकेंसी हम लेके आए हैं वो लीगल ऑफिसर की वैकेंसी है जो कि निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल केरला में। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही वैकेंसी आउट हुई है यहाँ पर, वो भी लीगल ऑफिसर की। कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है, टेम्परेरी बेस रहेगी और जो भी इंटरेस्टेड हो जल्दी जल्दी अप्लाई करना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट वन में यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी सब बता रखा है, और एनेक्जर 2 में जो है इंगेजमेंट टर्म्स एंड कंडीशन सारी बता रखी हैं, जिसके बारे में अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो उस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, मैं वहाँ शेयर करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई जो करेंगे, जो एप्लीकेंट्स मेल के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब मेल के थ्रू भी एक कॉपी आप लोग भेजें ज़रूर, और मेल आईडी ये बताई गई है। और डॉक्यूमेंट्स जो जो भेजने होंगे साथ में वो ये होंगे, सीवी अपना भेजना, डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट, मार्कशीट भेजना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भेजना, डेट ऑफ प्रूफ भेजना, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भेज देना, आईडी प्रूफ भेजना, और सर्टिफिकेट जो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया होगा, SC ST अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भेजना। ओपनिंग डेट 6 फरवरी से ओपन हो चुके हैं और 17 फरवरी लास्ट डेट है। उससे पहले पहले अप्लाई कर लेना जो भी इंटरेस्टेड हो। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, साथ ही आपको मेल के जरिए कॉपी भी भेजनी होगी। तो एनेक्जर 1 में जैसे कि मैंने बताया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल सैलरी सब यहाँ पे बताया गया है। लीगल ऑफिसर की पोस्ट है, सिर्फ एक ही पोस्ट है। 55,000 से 60,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, वो भी स्टार्टिंग। 40 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अब मांगा क्या है, तो LLB करी हो आपने या फिर आपने LLM करी हो, दोनों में से कुछ भी कराओ आप अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी से करी हो, बार काउंसिल से रिकॉग्नाइज हो। 60% मार्क्स मिनिमम मांगे गए हैं यहाँ पर, और CGP की बात करें तो 6.5 उन्होंने बोला है। अब कैंडिडेट के पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर LLB करी है तो, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर LLM करी है तो। एक्सपीरियंस जो है वो सिविल और क्रिमिनल लिटिगेशन में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन के मैटर में होना चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए, और ड्राफ्टिंग की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। साथ ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रूफ भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर्स में डील करने का एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के साथ, और एक्सपीरियंस होना चाहिए मैटर्स के साथ डील, मैटर और सर्विस का डील करने का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में और फाइलिंग में। ये कुछ नेचर ऑफ ड्यूटी हैं जो कि आपको करनी होगी, जैसे कि आपका रिजॉइंडर हो गया, अपील हो गई, पेटिशन, रेट पेटिशन हो गए, सब फाइल करना, NDA MOU ड्राफ्ट करने हो गए, सब एग्रीमेंट हो गए, आपको बनाने होंगे। एनेक्जर 2 में अब आप बात करें तो यहाँ पे जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन बताएं कि कैंडिडेट के बारे में। तो आपको कंप्लीट करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय फीस, इस लिंक पे, सॉरी मतलब मेरा मतलब है ऑनलाइन एप्लीकेशन, पे द प्रिस्क्राइब फी एंड ईमेल द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन दिस मेल ID फॉलोइंग विच दे डू नॉट एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू। आपने एप्लीकेशन ये अगर इस मेल ID पर अगर आप सिर्फ बाय अप्लाई कर देते हो और मेल नहीं करते तो ये लोग आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। मेन बात यही है यहाँ पे। अब एप्लीकेशन फीस कितनी है यहाँ पर, तो 1000 रुपये है नॉर्मल जनरल वालों के लिए, और SC ST कैटेगरी PWD कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपीज़ है। यहाँ पे UPI स्कैन भी इन्होंने दे दिया है, इसको स्कैन करके आप चाहें तो पेमेंट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु डू नॉट पे द फी, पे रॉन्ग और लेसर अमाउंट एंटर ट्रांजेक्शन, मतलब किसी भी तरह का डिफॉल्ट करते हो पेमेंट करने में तो डिस्क्वालीफाई और रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्मेट ऑल रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट शुड प्रिंट इट आउट एंड ब्रिंग अलॉन्ग विद द कॉल फॉर सिलेक्शन। जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो लेके जाना साथ में कि आपके पेमेंट का प्रूफ जो होगा। डेट फ्रॉम विच एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपनड क्लोज इज डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट।
क्रूशियल डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग जो डिटेल होगी सारे कैंडिडेट्स के लिए वो एडवर्टाइज कर दी जाएगी। पोस्ट शैल बी लास्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आएंगे ऑन शेड्यूल डेट एंड टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्लेम। सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना जब जाओगे इंटरव्यू के लिए, बस ये बात बोली गई है यहाँ पर, और कुछ खास नहीं है। कोई आपको टीएडीए पे नहीं करा जाएगा। ओनली सर्टिफिकेट ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस विल बी एक्सेप्ट किए जाएंगे। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल होगा उस इंफॉर्मेशन के लिए जो कि वो एप्लीकेशन में फाइल करेगा, यहाँ पर ये बात बोली गई है। और साथ में कुछ खास बात नहीं, हाँ इन्होंने कहा है चाहे ये लोग आपको निकालें या फिर आप मतलब बेसिकली अगर आपको ये जॉब छोड़नी होगी, जब चाहे ये आपको टर्मिनेट करें या आप छोड़ के जाओ, 30 डेज का नोटिस यहाँ पर देना होगा। ये बात यहाँ पर बोल दी गई है। टेम्परेरी बेस तो है ही, वैसे भी इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये बात बोल दी थी। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वैकेंसीज लाइक दिस। आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। थैंक यू।